अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कई परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी और नई दिल्ली को जोड़ने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वाराणसी से वंदे भारत एक्सप्रेस से संभवत प्रयागराज, कानपुर और नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों को लाभ होगा, जिससे एक अतिरिक्त तेज और आधुनिक यात्रा विकल्प मिलेगा। उन्होंने लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन खंड की भी शुरुआत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शहर में स्वर्वेद महामंदिर का भी उद्घाटन किया। सुंदर डिजाइन और 125 पंखुड़ियों वाले कमल गुंबद वाले 7 मंजिला मंदिर में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के ग्राम संस्करण में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। पिछले साल पहली बार आयोजित काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों का जश्न मनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के दौरान अपने भाषण में कहा, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब महादेव के घर से दूसरे घर तक आना है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है कि मदुरई मीनाक्षी के स्थान से काशी विशालाक्षी के स्थान तक आना। इस वर्ष तमिलनाडु और पुडुचेरी के लगभग 1400 गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम के लिए वाराणसी का दौरा करेंगे और कई सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों में भाग लेंगे, जिसमें तमिलनाडु और वाराणसी की कला, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर वो प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष के हैकाथॉन में 44,000 टीमों में से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पहले संस्करण की तुलना में टीमों से प्राप्त विचारों में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक है। ये आयोजन 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 12,000 से अधिक प्रतिभागी और 2,500 से अधिक सलाहकार हैं, जो देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे। 2017 में लॉन्च किया गया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन छात्रों को सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। हाल के राज्य चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बावजूद एक तथ्य है जो 2014 के बाद पार्टी की कहानी से अपरिवर्तित है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा का रिकॉर्ड ज्यादातर मामलों में राज्य चुनावों में उसके प्रदर्शन से बेहतर रहा है। उदाहरण के लिए हाल के चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जो 332 विधानसभा क्षेत्र जीते हैं, वो अभी भी 2014 और 2019 के लोकसभा में इन राज्यों में 444 और 450 एसी स्तर की बढ़त से बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि 2014 के बाद से लोकसभा के प्रदर्शन में भाजपा के सुधार ने राज्य चुनावों में उसके प्रदर्शन में कुछ भी नहीं जोड़ा है। आखिरकार भाजपा वर्तमान में 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों में से 18 का हिस्सा है। भाजपा के राज्य चुनाव प्रदर्शन के दीर्घकालिक विश्लेषण से ये पता चला है कि वास्तव में 2014 के बाद उनके अपने प्रदर्शन में सुधार हुआ है। बात बस इतनी है कि ये सुधार लोकसभा चुनावों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के शीर्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ 2024 के चुनावों के लिए राज्य की योजनाओं को मजबूत करने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में विचार मंथन किया। ये बैठक राष्ट्रीय राजधानी में विपक्षी INDIA ब्लॉक की बैठक से एक दिन पहले हुई है। बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में संगठन और पार्टी की मजबूती के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें आवाज उठानी होगी। उत्तर प्रदेश के हर घर तक गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की पहुंच है। साथ ही प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट होना है। जनता के मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि है। हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जमीन पर उजागर करते रहेंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक संरचना में शक्ति के विभाजन और निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए बातचीत और आख्यानों को आकार देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सत्ता के विभाजन पर प्रकाश डाला और कहा, जिन्होंने प्रभुत्व हासिल कर लिया है, विशेष रूप से आर्थिक प्रभुत्व, बातचीत की प्रक्रिया और कथा को आकार देने के माध्यम से अक्सर एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो निष्पक्ष दिखाई देगी, भले ही वो ना हो। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुक्त व्यापार भोजन, कपड़े, दवाओं और बौद्धिक संपदा जैसे सभी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। कश्मीरी पंडित 3 दशकों से अधिक समय से निर्वासन में रह रहे हैं। संस्कृति को जीवित रखने के प्रयास में वोमेद ने 18 दिसंबर को जम्मू के अभिनव थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय फेरन दिवस का आयोजन किया। ये एक मनमोहक प्रदर्शन था जिसमें युवा लड़कियों और लड़कों ने पूरी पोशाक के साथ फेरन पहना था। रजनी भट्टी द्वारा लिखित और रोहित भट्ट द्वारा निर्देशित एक लघु नाटक में 34 साल पहले के कश्मीर और अब के कश्मीर को दर्शाया गया है। रंजना रैना की वोमेद द्वारा विमोचित पुस्तकें आइज वाइड ओपन काफी सराही गई। वानवुन, व्युगवचन, रोव नामक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक कश्मीरी पंडित पोशाक के पहले फेरन रैंप शो ने धूम मचा दी। शो का उद्देश्य कश्मीरी संस्कृति को प्रदर्शित करना और आज के युवाओं को इसकी याद दिलाना था। अच्छा इनिशिएटिव है ये, JNK में पहली बार हो रहा है और मैं मानती हूँ कि आगे भी ऐसे जो कार्यक्रम है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपनी ट्रेडिशन को, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को प्रमोट करने के लिए हमने आज जो स्टेप उठाया है, वोमेद ने जो ये स्टेप उठाया है, बहुत बड़ी बात है। आगे भी ऐसा होना चाहिए और भी ऐसे कुछ कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिसमें हम अपने कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन जो है, उस अपना कल्चर जो है उसे हम दिखा सके लोगों को। जिनको पता है, जो कश्मीरी पंडित है वो जो अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी पंडित कल्चर या ट्रेडिशन है क्या, या जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं जिनको पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन क्या है, वो भी इसके माध्यम से जान सकते हैं कि आखिर ये चीज़, ये कल्चर हमारा है क्या। सोमवार को पुंछ में अजोत पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोगों के लाभ और बेहतरी के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं शुरू की गई। लोगों ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र अजोत पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है, जैसे मतलब डिजास्टर विटामिन हमें कितना जरूरत होता है, थोड़ा सा, बट वी नीड दैट। बताने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पास ट्रीटमेंट कराते थे तो दूसरे के पास करेंगे शुरू कर। भारत माता की यात्रा हम अपनी समाधि विरासत एएनआई के मुताबिक केरला में कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मरीजों को तिरुवनंतपुरम के सरकारी जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घातक वायरस को दुनिया भर में फैले हुए कुछ समय हो गया है और भारत में कोविड मामलों में आखिरी उछाल आया है। केरला की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने सोमवार को कहा कि राज्य की उच्च स्तरीय कोविड समिति राज्य में कोविड-19 संक्रमण में मामूली वृद्धि के मद्देनजर सरकारी और निजी हॉस्पिटलों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की अधिभोग दर की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर घबराने या डर नहीं फैलाने को कहा है।
दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। आईएमडी ने तेनकासी, थूथुकुडी, तिरुवनेली और कन्याकुमारी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। थूथुकुडी जिले के कोविलपट्टी क्षेत्र में 40 झीलें पूरी क्षमता तक पहुंच गई हैं। आईएमडी के मुताबिक कन्याकुमारी, तिरुवनेली और थूथुकुडी में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। कोविलपट्टी और थूथुकुडी के इलाकों में 17 दिसंबर की सुबह से लगातार बारिश हो रही है। 19 दिसंबर को तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। तमिलनाडु सरकार ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। State administration has done, I would say that in quickest possible time, we could bring back the city to normal and provided relief to the citizens. And now, of course, we are also now, since yesterday, the relief compensation, relief cash assistance is being distributed to the people. So the state always, the administration rises to the occasion in such kind of natural calamities. We have very efficiently, I would say that, of course, we leave it for the people to, the people who have been affected by this. But the state has done its best to bring back normalcy in Chennai.